Welcome back friends to our next video on logical deduction। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल डिडक्शन के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा इसमें। तो मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम दिया, तो इसमें ऐसा होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए होते हैं फॉलोड बाय कंक्लूजन। तो आपको चेक करना है कि वेदर कंक्लूजन 1 फॉलोज और नॉट, सेकंड फॉलोज और नॉट, थर्ड फॉलोज और नॉट, लाइक वाइज। ठीक है, और स्टेटमेंट्स में ऐसा होता है कि कभी-कभी दो स्टेटमेंट्स होते हैं, कभी तीन, कभी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच करते हैं। ये प्रॉब्लम के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो इसमें। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ऑल टेबल्स आर बॉक्सेस, इसका मुझे पहले एक डायग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल टेबल्स आर बॉक्सेस, राइट। तो इसका डायग्राम ऐसा निकलेगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। ठीक है, ऑल की कंडीशन है। सेकंड स्टेटमेंट जो सम बॉक्सेस आर विंडोज, तो ये बॉक्सेस है, सम बॉक्सेस आर विंडोज, तो सम बॉक्सेस आर विंडोज की डायग्राम ऐसे निकलेगी, राइट। तो और ये क्या होगी, मेरी सबसे पहली बेसिक डायग्राम। फर्स्ट जो डायग्राम निकालता हूं मैं वो बेसिक डायग्राम है, और जो सबसे इजीएस्ट पॉसिबल है वो डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये बेसिक डायग्राम का एक्सपेंशन करके मुझे जितने भी पॉसिबल अल्टरनेट डायग्राम्स हो सकते हैं उतनी ड्रॉ करनी है। हर एक अल्टरनेट डायग्राम मुझे इसमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट अल्टरनेट डायग्राम के लिए मैं अप्रोच करूंगा। तो देखिए कि प्रीवियस वीडियो में मैं बताया कि जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है तो जो छोटा सर्कल होता है वो बड़े सर्कल तक बढ़ सकता है, बराबर। तो फर्स्ट कोई भी अगर अल्टरनेट डायग्राम निकालना है तो उसमें एक ही स्टेप लेना है। तो मैं फर्स्ट अल्टरनेट डायग्राम में सिर्फ इस सर्कल को मैं आउटर सर्कल तक लेके जाऊंगा, इनर सर्कल को आउटर सर्कल तक। तो ये फर्स्ट अल्टरनेट डायग्राम में क्या बनेगी, b = t और w जो है ऐसे के ऐसा, राइट। अब देखिए कि फिर ये सम की डायग्राम दिख रही है, राइट, सम a's आर b's। तो ये डायग्राम का फर्दर एक्सपेंशन क्या होता है, ये दोनों सर्कल जो है आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो मेरी नेक्स्ट अल्टरनेट डायग्राम क्या हो सकती है, इसका एक्सपेंशन है एक ही सर्कल आ जाएगा, b = t = w हो जाएगा, राइट। अब देखो किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि पहले इनर सर्कल को या आउटर सर्कल तक क्यों लेके गए, इसको क्यों मर्ज नहीं किया, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका और एक अल्टरनेट डायग्राम मेरा क्या बनेगा, b = w बन सकता है और t as it is बन सकता है। तो b = w और t को as it is रखूंगा, और इसके बाद की डायग्राम ये निकलने वाली है, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की। अब मैंने हर पॉसिबल डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, राइट, हर पॉसिबल डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मुझे चेक करना है कि वेदर कंक्लूजन 1 फॉलोज और नॉट, वेदर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज और नॉट। तो देखिए कि फर्स्ट कंक्लूजन को मुझे चेक करना है, तो कोई भी कंक्लूजन कब फॉलो होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कंक्लूजन नंबर 1 को सबसे पहले अगर यहाँ पे टेकन इनटू कंसीडरेशन करता हूँ तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हर डायग्राम में राइट आना चाहिए। आई सेड हर डायग्राम में राइट आना चाहिए। अगर ये किसी एक भी डायग्राम में, जो यानी आउट ऑफ 4 डायग्राम्स हमारे पास जो है, किसी एक डायग्राम में भी अगर ये रॉन्ग आता है तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब ये हर पॉसिबल डायग्राम में फॉलो होना चाहिए। अब देखो कि मेरा फर्स्ट कंक्लूजन जो है सम टेबल्स आर विंडोज, ये फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है क्या, मुझे चेक करना है। सम टेबल्स आर विंडोज ये दिख रहा है क्या, नहीं, फर्स्ट ही डायग्राम में वो रॉन्ग आ रहा है, इसीलिए वो कंक्लूजन फॉलो होगा ही नहीं। पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि सम टेबल्स आर विंडोज यहाँ दिख रहा है, सम टेबल्स आर विंडोज, यहाँ ऑल टेबल्स आर विंडोज है, यानी सम टेबल्स आर विंडोज भी है, राइट। यहाँ पे भी सम टेबल्स आर विंडोज दिख रहा है, पर बिकॉज कि यहाँ एक डायग्राम में वो कंक्लूजन फॉल्स हो गया इसलिए वो फॉलो नहीं होगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन मेरा यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन में देखूंगा, सेकंड कंक्लूजन है ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स, राइट। तो देखो कि ऑल बॉक्सेस आर टेबल के फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि ऑल टेबल्स आर बॉक्सेस दिख रहा है पर ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब कि अगर सेकंड कंक्लूजन फर्स्ट डायग्राम में रॉन्ग आ जाता है तो फॉलो वैसे भी होने वाला नहीं, पर हम लोग फिर भी देख लेते हैं कि सब्सिक्वेंट डायग्राम्स में वो कहां फॉलो हो रहा है। ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स, तो यहाँ ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स यहाँ दिख रहा है, ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स यहाँ भी दिख रहा है, ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स यहाँ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कि दो डायग्राम्स में ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स नहीं दिख रहे हैं।
किसी एक डायग्राम में अगर वो नहीं फॉलो होता है तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि नन ऑफ दिस फॉलो होगा, इसमें से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था अबाउट कि कैसे कंक्लूजन हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। तब तक वेट एंड वॉच, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।